हेलो एवरीवन। अभ्यास कोचिंग क्लासेस राजा रहाट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर होगा। ये बुक्स जो हम लोग फॉलो करेंगे वो एम एल अग्रवाल का होगा, ICS क्लास 9। जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हम लोगों ने मतलब सॉल्व कर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर BM एंड DN आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AC। इफ BM इक्वल टू DN प्रूव दैट AC बाइसेक्ट BD। क्वेश्चन में बोल रहा है कि BM मतलब ये B है, यहाँ से M एक गया हुआ है, और एक D है, वहां से N गया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है AC, मतलब इस AC लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक। इफ बोला है BM इक्वल टू DN, मतलब BM इक्वल टू DN दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट AC बाइसेक्ट BD, मतलब ये जो AC लाइन है इस BD को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांट रही है। तो चलिए इस सम को जो है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो है इसका फिगर को जो है कॉपी कर लेते हैं। ये रहा AC, ये पॉइंट D है और ये है B। प्रूफ करना है कि यही AC लाइन जो है BD को बाइसेक्ट कर रही है। इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर BM एक AC के ऊपर जो है M पॉइंट है, जो BM एक परपेंडिकुलर बना रहा है AC के ऊपर। फिर D से जो है AC के ऊपर एक और लाइन है DN, जो AC के ऊपर ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है। अब बीच में पॉइंट जो है E है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BM इक्वल टू DN दिया हुआ है और AC बाइसेक्ट BD। तो इसमें से दो फिगर जो है हम लोग निकाल रहे हैं जिसमें BM और DN होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसमें बहुत सारा हमें क्लू मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें प्रूफ करना है, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ED इक्वल टू EB होना है, इसको प्रूफ करना है। जब हम प्रूफ कर देंगे तो AC बाइसेक्ट BD आराम से निकल जाएगा। जो क्वेश्चन का जो है मेन इसी के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए एक हम लोग जो है ट्रायंगल रफ में बनाते हैं पॉइंट D से। ये E है, मतलब DNE बनाते हैं। दूसरा जो है हम लोग बनाते हैं इस हिसाब से, ये EMB। यहां से हम लोगों ने निकाला DEN निकाला और यहां से निकाला EMB। इन्हीं दोनों को ऊपर देखते हैं कॉन्ग्रुएंट्स है कि नहीं, उसके बाद जो है प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल DNE एंड ट्रायंगल EMB में फर्स्ट जो है इसमें बोला है, फर्स्ट क्लू दिया है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा तो BM इक्वल टू बोला है BM एंड DN आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AC। मतलब ये जो M है ये लाइन सेगमेंट AC के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि BME 90 डिग्री का होगा। उसके बाद DN भी जो है परपेंडिकुलर बना रहा है AC लाइन के ऊपर, ये पूरे वाले AC लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा कि N एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, मतलब DNE 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, DNE इक्वल टू BME ब्रैकेट में लिख दीजिए 90 डिग्री, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर जो है एक और क्लू दिया है BM इक्वल टू DN, मतलब ये क्या है, DN इक्वल टू BM। तो चलिए ये भी लिख देते हैं। लिखिएगा DN इक्वल टू BM, ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, मतलब ये दिया गया था। उसके बाद फिर देखिए
कुछ और जो है इसमें क्लू निकालिए। बड़े वाले फिगर को भी देखते रहिए, साथ ही साथ ये जो रफ फिगर है उसको भी देखते रहिए। जब अलग अलग कर देंगे दोनों मतलब बड़े वाले फिगर और रफ वाले फिगर को, तो इससे जो है बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि कॉमन चीज़ों को खोजने में आसानी होती है। इसलिए हम जो है हमेशा जो है छोटे में रफ को अलग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़े वाले फिगर को ध्यान से देखिएगा कि ये बाइसेक्ट जब कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है दोनों में ही। दोनों जो ट्रायंगल आपने DEN लिया है और EBM लिया है, तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है। दो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ही क्या है, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि एंगल DEN, लिखिएगा एंगल DEN इक्वल टू क्या होगा, एंगल BEM। यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों ही इक्वल होंगे जब दो बन रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब आते हैं क्या, E और इसका भी E इक्वल है। तो देखिए ये, और प्लस जो है यहाँ पर भी देखिए एक परपेंडिकुलर है, इसमें भी है, इसमें भी ये एंगल वर्टिकल, इसमें भी है, इक्वल है, और एक साइड भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट्स होगा, डबल AS का रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब एंगल साइड का। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, ट्रायंगल DNE कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल EMB, साइड में लिखिएगा, रूल्स लिख दीजिएगा डबल AS, मतलब एंगल साइड के द्वारा जो है आपने प्रूफ किया है। जब ये आपका प्रूफ हो जा रहा है तो इसका मतलब DE इक्वल टू EB भी प्रूफ हो जा रहा है। DE इक्वल टू EB भी प्रूफ हो रहा है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को फॉलो कर रहा है ये। तो यहाँ लिखिएगा DED इक्वल टू EB, ब्रैकेट में लिखिएगा CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दोनों ही इक्वल होंगे तो इसका मतलब AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, पूरे वाले BD को। जब ये दो इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब AC क्या कर रहा है, इसको दो भागों में बांट रहा है। तो यहां पर लिखिएगा सो AC बाइसेक्ट BD। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग को यहाँ ये जो है क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर LM आर टू पैरेलल्स लाइन। L और M क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। तो आप सभी को ही जानते हैं कि पैरेलल लाइंस जो है एक दूसरे के साथ कभी मीट नहीं करती है, और हर एक पॉइंट से वो आपस में जो बराबर डिस्टेंस पे रहती है। तो L और M क्या है, मीट नहीं कर रही है और बराबर डिस्टेंस पे है। बोल रही है कि इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल लाइन P and Q। ये जो दो पैरेलल लाइंस है L और M, ये इंटरसेक्ट हो रही है दूसरा दो पैरेलल लाइन से जो है इंटरसेक्ट हो रही है, जिसका नाम है P and Q। सो दैट क्या दिखाना है, दिखाना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट्स, ABC फिगर में ये भी था, ABC कॉन्ग्रुएंट CDE। तो चलिए मेन फिगर्स को यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं, उसके बाद सम को आगे बढ़ाते हैं। ये दिया हुआ है, ये इंटरसेक्ट कर रही है A, D, B and C। ये लाइन का नाम है L और इस लाइन का नाम है M। इस लाइन का नाम है P और सॉरी इसका नाम है P और इसका नाम है Q। और 20 से ये किया हुआ डायगोनल दिया हुआ है। तो चलिए यहां पर देखिए ABC और CAD को ही प्रूफ करना है, मतलब ये ट्रायंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट्स किसका, इस पार्ट से। तो इसका पहले रफ बना लेते हैं, ऐसे करके है ABC।
दूसरा क्या है, ऐसे ही है ADC। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में, इसी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो पहले देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं, उसको जो है हम लोग ये कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहला तो AC ही मिल रहा है, ये देखिए कॉमन है दोनों में। तो हम लोग लिख लेंगे AC इक्वल टू AC, कॉमन AC इक्वल टू AC कॉमन। उसके बाद और कम से कम दो चीज़ें मिलानी जरूरी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कोई क्लू खोजते हैं। तो हमारे हिसाब से कोई क्लू नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है क्या है कि दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को जो है काट रही है AD और BC पॉइंट्स पे, दो दो चार पैरेलल लाइंस। मतलब LM जो पैरेलल है उसका जो है पैरेलल PQ जो है ABCD पे काट रही है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि जैसे दो पैरेलल लाइंस है, उसको कोई एक तीसरी लाइन जब कट करती है तो ट्रांसवर्सल, इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं। ट्रांसवर्सल एंगल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, बहुत सारे एंगल बनते हैं। वो हम लोग जो जब क्लास 6 का हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है इन सब चीज़ों को ये करेंगे। तो बहुत सारे एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको दो पैरेलल लाइंस कट कर रही है। तो कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है। तो ट्रांसवर्सल जब बनता है तो उसमें ऑल्टरनेट ट्रांसवर्सल जो है उसको लाइन बोलते हैं, कट कर रही है तो उसमें ऑल्टरनेट एंगल भी क्रिएट होता है। तो ऑल्टरनेट एंगल सारे जो है आपस में जो है इक्वली होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये और इस पॉइंट पे कट किया है तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेट एंगल बना है। वो एंगल बना है ACB का, एक बना है मतलब ACB ये, और दूसरा ऑल्टरनेट, इसका ऑल्टरनेट हुआ ये, मतलब क्या है CAD। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAD, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब क्या है, ये दो इक्वल हो गए। उसके बाद देखिए और एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। वो एंगल क्या हो रहा है, ये एक ऊपर एक एंगल बन रहा है। तो इधर किसके ऊपर बन रहा है, C के ऊपर। मतलब CAB इक्वल टू क्या होगा, DCA। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी इक्वल है एंगल है। मतलब क्या है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल इस ट्रायंगल के C के। तो अब देखिए इसमें कि AC कॉमन है, मिल गया दोनों का, दो एंगल भी मिल गए। तो इसका मतलब ये यहाँ पर पता चल रहा है कि दो एंगल्स के बीच का जो है इंक्लूडेड साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स में है। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ADC किस रूल्स को फॉलो कर रहा है, एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहा है, एंगल साइड एंगल को। तो अब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट्स भी प्रूफ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट CDA। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग मेहनत करते रहिए। या और जितने भी मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि अगर आप लोग जो है एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 अगर इस बुक से कर ले रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर फिगर रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और मोस्ट जो है सम को हम जो है कवर करेंगे वीडियो के थ्रू। तो इसलिए जो चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू।